एक छोटा। बड़ा भाई जो था, दोनों में बंटवारा हो गया समान जमीन। बड़ा भाई ने अपने खेत में धान और गेहूं लगाया। खेती बाड़ी तो किए होंगे, रिलेट होंगे इनसे आप। और छोटा भाई जो किया, आपके अपने जमीन में आम का बगान लगाया। जो धान और गेहूं लगाया, तो धान और गेहूं का जितना भी फसल और पैदावार होता, एक साल 6-7 महीने में पैदावार हो गया, घर भर गया, बहुत अच्छा शानदार, अच्छा खासा इनकम, कोई दिक्कत नहीं, बहुत खुश। ये भी इसका मम्मी पापा, गांव वाला, बाल बच्चा सब बढ़िया। लेकिन छोटा भाई का आम का बगान जो लगाया था, आम का पेड़ इतना बड़ा था, इतना ही बड़ा, थोड़ा सा बड़ा हुआ, लेकिन फसल नहीं हुआ। यस सर। अभी और बाकी। तो अब नेक्स्ट दूसरा साल धान और गेहूं लगाया, पैदावार हो गया अच्छा खासा। यस चलो वो खुश। गांव वाला बोलने लगा छोटा भाई को कि सीखो अपने बड़े भाई से, कितना अच्छा धान गेहूं का पैदावार कर लिया, मेहनत किया, 6-7 महीने में घर भर गया इसका, अच्छा खासा इनकम। तुम क्या 2 साल से लगा के रखे हुए हो आम का बगान, न फल दे रहा है, न और कुछ, न ₹1 का इनकम आ रहा है, तो इससे अच्छा उखाड़ के फेंको आम का पेड़ और लगाओ धान और गेहूं। सीखो कुछ अपने बड़े भाई से। लेकिन छोटा भाई शांत रहा, वो इंतजार कर रहा था वक्त। तीसरा साल हुआ, फिर धान और गेहूं अच्छा फसल तैयार। तीसरा साल इसका फसल यानी कि आम का पेड़ में फल नहीं आया, लेकिन अब बड़ा हो चुका। अब चौथे साल इसके आम, धान और गेहूं का फसल फिर मिल गया, और चौथा साल आम के बगान में आम फलना अब शुरू हो गया। जैसे ही आम का पैदावार होना शुरू हुआ, एक ट्रक आया, सप्लाई किया और प्रॉफिट आ गया। 5वां साल ट्रक आया, सप्लाई हो गया, प्रॉफिट आ गया। 6ठा साल, 7वां साल, 8वां साल, 10वां साल, ये घर में सोया है, लेटा है, बैठा है, फिर भी आम के पेड़ में आम आ रहा है, सप्लाई कर रहा है और पैसा बैठे बैठे कमा रहा है। कोई एक बूंद पसीना बहाने की जरूरत नहीं है। लेकिन वहीं पे बड़ा भाई को, इसका बाल बच्चा, इसका बीवी, सब खेत में जाके मेहनत कर रहा है, पसीना बहा रहा है। अब गांव वाला, इसका माता पिता बड़ा भाई को बोल रहा है, सीखो अपना छोटा भाई। यस कैसे बैठे बैठे पैसा कमा रहा है। यस बात समझ पा रहे हैं? मतलब कि गांव वाले, समाज वाले, जो कामयाबी, जिस कहता है ना, जहां पूरी मिलता है वहीं पे मुंडी घुटता है, समझ पा रहे हैं? यानी कि जिधर उसको कामयाबी दिखा, उसी के लिए वो ताली बजाता है। आज आप ना कामयाब हैं तो आपके लिए नहीं होगा, कल कामयाब होंगे तो आप ही के लिए वो ताली बजाएगा, आप ही को अच्छा बोलेगा। यस कहता है ना कि गांव में अगर कोई फिल्मी दुनिया में चला जाए तो बोलेगा वो तो मेरा भतीजे था, लेकिन जब वो स्ट्रगल कर रहा था ना, तभी बोलेगा कौन नचनिया बन के घूमता है या नहीं? यही बोलता हूँ, डांस करने वाला नचनिया, ये कब स्ट्रगल पीरियड। लेकिन जब वो फेमस बन गया तो फिर क्या बोला, ये तो मेरा अपना भतीजा, अपना रिश्तेदार, रिलेशन। सोचिए इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम उसकी बातों को अगर बुरा मान लें, उसकी बात को अगर छोटा भाई मान लेता, उखाड़ के फेंक देता आम का बगान, तो उसको भी पूरे 60 साल तक खेत में धान और गेहूं उपज करना पड़ता, और 61वां साल बिना मेहनत के फसल नहीं होता। और यहाँ पे इसका बाल बच्चा, वो भी खेत में उसी तरह मेहनत करेगा जैसे उसका बाप दादा मेहनत। लेकिन यहाँ पे आम का बगान एक था, इसका बेटा 1 से 2 करेगा, जो यहाँ से आ रहा था प्रॉफिट, वो डबल आने लगेगा। यस वो भी बिना मेहनत। तो आम के बगान में जैसे एक बार मेहनत और हमेशा प्रॉफिट है, वैसे ही ये बिजनेस कि आप एक बार, आप जो 4 डायरेक्ट लगा रहे हो, उसे आप सिर्फ छोटा से बड़ा कर रहे हो 5-6 महीना सींच के, कि भाई PD, ED, SD बन जाओ, RD बन जाओ। उसके बाद आप छोड़ दो, जैसे आम का पेड़ बड़ा हो जाता है, फल लगने लगता है, उसके बाद छोड़ देते हैं। कोई गाय बैल बकरी क्या खा सकता है उसके बाद? नहीं। तो सेम उसी तरह, सिर्फ CD से PD, ED तक आपको सुरक्षा करना है, देखना है। जैसे ही उसे कामयाब किए, उसके बाद नो टेंशन, उसके बाद आप आराम से दुनिया के किसी कोने पे रहो, कंपनी आपको
चेतन सर ढूंढ के आपके अकाउंट में पैसा डाल देगा। यस।